हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना द्वितीय सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 10 बाल लीला पढ़ाने वाली हूँ। इसके कवि हैं सूरदास, जिनका जन्म सन 1478 ईस्वी में, निधन अर्थात मृत्यु इनकी सन 1585 में हुआ था। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, जानकारी लेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। वे दिल्ली मथुरा मार्ग पर यमुना नदी के किनारे गौ घाट पर रहते थे। माना जाता है वे जन्मांध थे। जन्मांध यानी कि जन्म से ही अंधे थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने उन्हें वैष्णव धर्म की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। ब्रज भाषा में रचित सूरसागर उनका सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है। सूर का मन श्री कृष्ण की बाल लीला के वर्णन में अधिक रमा है। रमा माने लीन है। प्रस्तुत पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के बाल हठ यानी जिद, बचपन के उनके जिद का बड़ा ही मार्मिक मतलब जो दिल को छू जाए चित्रण किया है। चित्रण का मतलब होता है किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शाब्दिक वर्णन होता है। तो यहाँ पे सूरदास जो थे, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। वे दिल्ली मथुरा मार्ग पर यमुना नदी के किनारे गौ घाट पर रहते थे। लोग ऐसा मानते थे कि ये जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने श्रीमद् वल्लभाचार्य से वैष्णव धर्म की दीक्षा लिया और वल्लभाचार्य ने इन्हें वैष्णव धर्म का दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। ब्रज भाषा यानी कि ब्रज क्षेत्र का एक भाषा है जो हिंदी बोली में बोला जाता है। उस भाषा में इन्होंने रचा सूरसागर। उनका सर्वाधिक यानी बहुत अत्यधिक प्रामाणिक ग्रंथ है सूरसागर। सूर का मन श्री कृष्ण की बाल लीला यानी बचपन की उन्होंने जो लीला किया उसका वर्णन इन्होंने किया, उसके बारे में इनका मन अधिक लगा रहा। प्रस्तुत पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के बाल हट यानी इन्होंने बचपन में जो जिद किया था उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। आगे इनके बारे में, इनके द्वारा जो पद लिखा गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, सूरदास जी द्वारा लिखा गया पहला पद हम लोग पढ़ते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, जय हो लोटी धरन पे अबही तेरी गोद नहीं हो। सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुहई हो ही पूत नंद बाबा को तेरी सूत न कहे हो। आगे आओ बात सुन मोरी, बल देवहि न जय हो। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से हट करते हुए अर्थात जिद करते हुए कहते हैं, माँ मुझे तो खिलौने के रूप में चंद्रमा ही चाहिए। यदि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं मिला तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा और मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा तथा अपने सिर पर चोटी नहीं गुथाऊंगा। मैं नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। माँ मेरी बात सुनो, अब से मैं बलदेव के साथ खेलने भी नहीं जाऊंगा। बच्चों, दूसरा पद आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पीछे मधुबन मोह पठायो। इस पद में सूरदास जी लिखे हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान पर माखन खाने की चोरी लगती है तो माँ यशोदा उनका कान पकड़ के उनसे पूछती हैं। तो उस संदर्भ में सफाई देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मोरी मैं माखन नहीं खाया हूँ, भोर हो भयो यानी सुबह होते ही आप मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हैं।
आगे पढ़ते हैं। चार पहर बंसी भटक्यो, साज परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान माँ यशोदा से कहते हैं कि पूरे 4 पहर यानी 12 घंटे मैं जंगल जंगल भटकता रहा, शाम होने पर ही मैं घर आता हूँ और मैं तो अभी छोटी छोटी बाहों वाला बच्चा हूँ। भला छीका यानी होता है शिकहर, किस प्रकार पा सकता हूँ। आगे पढ़ते हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, तेरे जिय कछु भेद उपज है, जान पर आयो जायो। अर्थात ग्वालों के बच्चे मुझसे शत्रुता रखते हैं, उन्होंने मुझे पकड़कर जबरन मेरे मुंह में मक्खन लगा दिया है। मुझे दूसरे का लड़का समझकर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद पैदा हो गया है। श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ से कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। यहले अपनी लकुट कमरिया, बहुते नाच नचायो, सूरदास तब बेहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। अर्थात यहाँ पे कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम अपनी यह लाठी और काली कंबल ले लो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण की सारी बातें सुनी और हंसकर उन्हें अपने हृदय और गले से लगा लिया। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से वीडियो को। इसमें आप लोग को शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ को नोटबुक में लिखना है और याद करना है। आगे का पाठ मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊँगी। बच्चों, कोरोना का माहौल चल रहा है तो इसलिए हम लोग आमने सामने बैठ कर ना आप लोग पढ़ सकते हैं ना हम पढ़ा सकते हैं। माहौल ख़राब है, इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से आप समझ भी जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा सब कुछ। और माहौल अच्छा होगा तो स्कूल में भी आप लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा और हम लोग को फिर से पढ़ाने का मौका मिलेगा। बच्चों, यह पाठ 10 अभी जो मैं आप लोग को पढ़ाई बाल लीला कृष्ण भगवान के बारे में, ये पद पहला और दूसरा आप लोग को याद कर लेना है। विद्यालय जब भी खुलेगा, माहौल अच्छा हुआ तो आप लोग विद्यालय में आएंगे जब, तो ये दोनों पद मैं सभी से सुनूंगी और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो आप लोग को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और सभी को नोट बना ही लेना है, नोट और स्वाध्याय जिसके पास होगा स्वाध्याय लेके भर लेना है। इसमें शब्दार्थ दिया गया है, टिप्पणी, उसको भी आप लोग को लिखना है नोट में और याद करना है। आगे का वीडियो पार्ट 2 का पार्ट 11 आप लोग को आगे की वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।